हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रेरक किसे कहते हैं? प्रेरक किसे कहते हैं? तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं? मुख्य अवधारणा। क्या लिख रहे हैं बच्चों? मुख्य अवधारणा। तो ये जो प्रश्न दिया हुआ है कि प्रेरक किसे कहते हैं, इसकी मुख्य अवधारणा पर हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। और इसकी मुख्य अवधारणा में बच्चों हम क्या देखते हैं कि हमारे पास प्रेरक जो होता है वो एक प्रकार का विद्युत अवयव होता है। प्रेरक क्या होता है बच्चों? प्रेरक जो होता है वो विद्युत अवयव होता है। अर्थात प्रेरक हमारे पास किस प्रकार का दिखाई देता है? हमारे पास प्रेरक जो होता है वो कुछ इस तरह का हमें दिखाई देता है। तो ये हमारे पास बच्चों क्या हुआ? एक प्रकार का प्रेरक है। जैसे हम क्या करते हैं, कुंडली में प्रेरक का उपयोग करते हैं। जब हम कोई कुंडली बनाते हैं तो हम उसमें एक प्रेरक को लगाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्वप्रेरकत्व एल बोलते हैं। तो हमारे पास प्रेरक जो होता है वो एक विद्युत अवयव होता है, तथा ये क्या करता है? ऊर्जा का संचरण करता है। इसमें क्या होता है? ऊर्जा संचित होती है। तो ये ऊर्जा को संचित कर लेता है। यही क्या है बच्चों? हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। और प्रश्न के हल में हम क्या देखते हैं कि प्रेरक जो होता है वो हमारे पास विद्युत ऊर्जा का संचरण करता है। और प्रेरक में विद्युत ऊर्जा का संचरण होता है, अर्थात प्रेरक में क्या होता है? जो चुंबकीय ऊर्जा होती है वो भी संचित होती है। तो प्रेरक में क्या होगा बच्चों? चुंबकीय ऊर्जा संचित हो जाती है। तो प्रेरक के अंदर चुंबकीय ऊर्जा संचित हुई। ये चुंबकीय ऊर्जा का भंडार करता है, इसीलिए हम इसे प्रेरकत्व भी कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रेरकत्व भी कहा जाता है। तथा इसका जो मात्रक होता है हमारे पास प्रेरक का, वो क्या होता है बच्चों? हेनरी होता है। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, जिसे हम एच से प्रदर्शित करते हैं। अतः दिए गए प्रश्न में प्रेरक जो होता है वो एक विद्युत अवयव है जो ऊर्जा का संचरण करता है, तथा ये चुंबकीय ऊर्जा का संचरण करता है, इसीलिए प्रेरकत्व कहा जाता है। तथा इसका मात्रक हेनरी होता है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।